अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना होस्ट वकास सियाद। आज आपके लिए एक ऐसे लोन स्कीम की बात कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल सूद के बगैर है। आपको इस लोन स्कीम के अंदर किसी किस्म का कोई सूद वगैरह अदा नहीं करना पड़ेगा। हमारे बहुत सी व्यूअर्स हमें ये बोलते थे कि ऐसी लोन स्कीम के बारे में हमें डिटेल दें जिसके अंदर हमें किसी किस्म का कोई भी लोन वगैरह के लिए सूद अदा ना करना पड़े। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता जाऊं कि अखुवत के बारे में शायद आपको पहले भी पता हो सकता है, लेकिन अखुवत ने इस बार एक चीज और तब्दील की जिसकी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर लोन मिलेगा, वो भी 10,000 से लेकर आपको सीधा सीधा 5 लाख रुपए तक का लोन मिलने वाला है। इसके मुतालिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर तमाम तर डिटेल दूंगा, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप 5 लाख रुपए तक का जो लोन है वो बिना सूद के आप ले सकेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल देने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3-4 चीजें कवर करने वाला हूँ। आपको बताऊंगा कि ये अखुवत फाउंडेशन में कौन सी तब्दीली आई है, ये काम कैसे कर रही है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं, मतलब अहलियत का म्यार क्या है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है, आपको लोन कैसे लेना है। आप ये तमाम तर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 4 दिन के अंदर आसानी के साथ सिर्फ आपको 2 बार जाना पड़ेगा। एक बार आपने अप्लाई करने के लिए जाना है, दूसरी बात आपने लोन लेने जाना है, मतलब लोन की रकम लेने जाना है। तो वो 2 बार आपको जाना पड़ेगा, सिर्फ एक बार पहले दिन और एक बार चौथे दिन जाना पड़ेगा और इंशाल्लाह आपका लोन आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं जो भी डिटेल बताऊं आपने उसको वैसे ही फॉलो करना है और साथ ही साथ आपने तमाम तर जो भी मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं उस प्रोसीजर के मुताबिक ही लोन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि खुद फाउंडेशन के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहले भी होगी। मजीद मैं आपको ये बता देता हूं कि खुद फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो कि बिना सूद आपको कर्ज देता है। इसमें किसी किस्म की कोई सूद वगैरह की रकम नहीं होती। आपको 100% इसकी श्योरिटी देते हैं कि हम सूद वगैरह नहीं लेंगे। जितनी आप रकम आपको मिलेगी उतनी ही रकम आपने अदा करनी है। और आप सोच रहे होंगे कि यह अखुवत फाउंडेशन अगर तो इसमें मुनाफा नहीं ले रही तो यह अखुवत फाउंडेशन वर्क कैसे करी, काम कैसे करी। तो मैं आपको बताता जाऊं कि ये एक ऐसा इदारा है जिसको हमारे जितने भी बड़े लोग हैं वो डोनेट करते हैं। एनजीओ का टाइप है और उसमें यहाँ पे भी देखें आपके सामने ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा, डोनेट का ऑप्शन। यहाँ पे आप डोनेट वगैरह भी कर सकते हैं। जितने भी हमारे अमीर तबका होता है वो इसमें हर साल हर माह इसमें डोनेट करते हैं और उन डोनेशन की वजह से ये तमाम तर इदारा चलता है। और यहाँ पे तमाम तर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो 100% इस्लामिक होगी और उसमें किसी किस्म का सूद का कोई भी इनाम नहीं होगा। तो आपके सामने तमाम तर डिटेल है वेबसाइट पे। अब मैं आपको बताता जाऊँ कि आपने जो लोन के लिए अप्लाई करना है वो कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे ऑप्शन है डोनेट का, आप यहाँ पे डोनेट भी कर सकते हैं अगर आप अमीर तबके से हैं। तो लोन हासिल आपने कैसे करना है, तो उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लोन हासिल करने से पहले आपको पता हो कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग अहल हैं। तो मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारे अगर कोई भी स्टूडेंट हैं जो कि फीस अदा नहीं कर सकते तो वो लोन ले सकते हैं। आपने कारोबार बढ़ाना है तो आप लोन ले सकते हैं। जो औरतें हैं, खवातीन हैं, वो घर के जो रोजमर्रा के जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी उनके काम वगैरह होते हैं, अखराजात होते हैं, उनके लिए वो लोन ले सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आपकी खुदा ना खास्ता किसी बीमारी की वजह से तबीयत खराब है, आप अपना इलाज कराना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। आपने गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीद कर अपना कारोबार शुरू करना है तो आप लोन ले सकते हैं। आपने कोई जानवर खरीदना है, जानवर से आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जानवर पाल के उसे बेचना चाहते हैं, तब भी आप लोन ले सकते हैं। ये तमाम तर ऐसे काम हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे जाके आपको बताता जाऊँगा कौन-कौन से लोग और अहल हैं इस काम के लिए, इस लोन के लिए। अब मैं आपको बताता जाऊँ कि आपका लोन प्रोसेस कैसे होने वाला है, लोन आपने लेना किस तरीके से है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है, मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ और देन मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि आपने एक काम जो हर हाल में करना है वो आपने कैसे करना है। अब मैं आपको बताता जाऊँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले तो आपको अपना आपके पास अपना वैलिड एनआईसी कार्ड होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। साथ में आपकी जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 62 साल के बीच में होनी चाहिए, आपने याद रखना है। और उसके बाद आपने ये बताना है कि आप जो काम कर रहे हैं क्या नया है या फिर आपने पुराना कारोबार है उसको बढ़ाना है, ये आपने बताना है। इसके बाद एक सिंपल सी बात यहाँ पे की गई है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको किसी किस्म का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं हो, क्रिमिनल आप ना हो, मतलब आपने किसी किस्म का एफआईआर वगैरह ना दर्ज हो आपके नाम पे। उसके बाद अगली बात कि आपका शुड हैव गुड सोशल एंड मोरल कैरेक्टर, मतलब आप इखलाकियात के अच्छे हों, गुस्से वाले होंगे। सारी बात है जब आप उनके पास जाएंगे तो उसके बाद वो चेक करेंगे।
कि आपका इखलाक कैसा है, आप बात-शात कैसे कर रहे हैं, तो ये आपने वहाँ पे कोशिश करनी है कि अपना सोशल बिहेवियर अपना अच्छा रखना है। उसके बाद आपको 2 ग्रंटर की ज़रूरत होगी, मतलब अपनी फैमिली से हट के आपने 2 बंदे ले जाने हैं, जो उसी एरिया के हों और ग्रंटर हों। उसके बाद तीसरी बात ये पूछी गई है कि आप जिस भी ब्रांच के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उस ब्रांच के आप 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर रह रहे हों। मतलब आपने जिस भी अखुवत की ब्रांच के अंदर जाके अप्लाई करना है, उसके 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर रह रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अखुवत की हम जो ब्रांच है उसको कैसे ढूँढेंगे? लाहौर अखुवत ऑफिस, तो जैसे मैं लाहौर अखुवत ऑफिस लिखूँगा, तो मेरे सामने तमाम तर जो लाहौर के अंदर एड्रेसेस हैं, ये तमाम तर आ जाएँगे। जो भी मेरे एरिया के करीब रहेगा, उसको मैं सेलेक्ट करके एड्रेस भी दिया हुआ है, मैं उस एड्रेस पे जाके अपना लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर दूँगा। अब हम बात करते हैं आगे की कि हमें तमाम तर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या-क्या चाहिए होगी, उसके लिए हमने कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने यूटिलिटी बिल लेके जाना है, अपना बिल ज़रूर आपने लेके जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी लेटेस्ट फ़ोटो साथ लेके जानी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपना निकाहनामा लेके जाना है या 100% लेके जाना है। अगर आपकी शादी नहीं है तो आपको निकाहनामे की ज़रूरत नहीं होगी। स्टेप्स क्या होंगे, आपने कैसे-कैसे अप्लाई करना है? देखें, अब आपको वो एक ऐसा लोन दे रहे हैं जो बिना सूद के है। तो ज़ाहिर बात है कि उन्होंने आपसे गारंटी वगैरह छोटी-मोटी चीज़ों की तो लेनी है, ज़ाहिर बात है प्रोसेस तो होगा। अगर आप ऐसे लोन के लिए भी अप्लाई करते हैं ना कि जिसमें मार्कअप या सूद वगैरह होता है, उसके लिए भी वो आपसे ये ज़रूर कहते हैं कि आप हमें 100% गारंटी दो। ये तो बिल्कुल सूद के फ्री है, तो ज़ाहिर बात है आपसे वो छोटी-मोटी चीज़ें वगैरह तो ज़रूर पूछेंगे। अब लेकिन आपने घबराना नहीं है, ये तमाम तर जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सिर्फ़ लिखने तक ही हैं। आपको जो 4 दिन के अंदर ये तमाम तर चीज़ें पूरी हो जाएँगी, इसके लिए आपने घबराना नहीं है। जब मैं आपको पढ़ के बताऊँगा तो आपको समय लग जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, जैसे आप जाएँगे तो आपको बताएँगे कि आपका प्रोग्राम कौन-सा है, मतलब आप किस तरह का लोन ले रहे हैं और हमारा इदारा कैसे काम करता है। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, सेम वैसे ही होगी। उसके बाद क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन आप सबमिट करवा देंगे, आपने एप्लीकेशन जमा करवा देनी है। उसके बाद क्या होगा कि आपसे फिर वो आपका बिहेवियर चेक करेंगे। यारी बात है, आप जब वहाँ पे जाएँगे तो वो देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो बंदा लोन हमसे ले रहा है, इसके इर्द-गिर्द लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हैं, मतलब कि अच्छा बिहेवियर है। अगर आप वहाँ पे जाके ऑफ़िस के अंदर ही बिहेवियर अच्छा रखेंगे, तो ये भी आपको वो चेक वगैरह नहीं करेंगे, वहीं पे वो आपको बिहेवियर को पास कर देंगे, बंदा ठीक है। उसके बाद आपका बिज़नेस चेक करेंगे कि आप जो लोन ले रहे हैं, वो किस तरह का ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप दुकान के लिए छोटी-सी दुकान के लिए ले रहे हैं, आप किराने की दुकान बनाई है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपकी वहाँ पे आएँगे और आपका वो जो किराने की दुकान है उसको देखेंगे, तो आपको वो लोन अप्रूव कर देंगे। अगर आपने भैंसें, बकरियाँ वगैरह खरीदनी है, तो आप वो प आपके पास आएँगे, पहले कोई बकरी वगैरह या भैंसें वगैरह खड़ी हुई हैं, वो देखेंगे, देन आपको लोन अप्रूव कर देंगे। कोई भी चीज़ है वो देखेंगे कि आप ये लोन वगैरह किस चीज़ के ले रहे हैं, इसमें वो आपसे ज़रूर पूछेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपसे गारंटर्स जो होंगे, गारंटर की डिटेल वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह लेंगे। उसके बाद आपकी जो अप्रूवल जो कमेटी होगी वहाँ की मौजूद, वो आपका जो लोन है अप्रूव कर देंगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तमाम तरह अगली चीज़ें भी बता दूँ पढ़ के। उसके बाद क्या होगा, जब आप ये तमाम तर चीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवा देंगे, उसके बाद क्या होगा कि कुछ ही टाइम के अंदर ये 1 दिन इस चीज़ सब चीज़ों के अंदर लगेगा। ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, ये गारंटर वगैरह चेक करेंगे, ये तमाम तर जो वेरिफ़िकेशन वगैरह करेंगे, उसको 1 ही दिन लगेगा और 1 दिन के अंदर आपको जो लोन है वो अदा कर दी जाएगा। लेकिन जो लोन है वो आपको दिया जाएगा या तो अपनी ब्रांच के अंदर या फिर उसके साथ मौजूद मस्जिद के अंदर आपको लोन दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक और बात बताता जाऊँ कि इनकी सबसे अच्छी और सबसे बेहतर बात ये भी है कि जो भी लोन आपको देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख का लोन लिया है, तो 5 लाख का लोन के लिए आपको बोलेंगे कि आपकी मर्जी है, आप 1 साल के अंदर अदा करें, आप 2 साल के अंदर अदा करें, आप 3 साल के अंदर अदा करें, 4 ले लें, 5 ले लें, 5-6 साल तक आप इनसे टाइम ले सकते हैं। ये आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने 100% अभी 1 साल के अंदर अंदर अदा करना है। टाइम आपकी मर्जी का होगा, लेकिन आपने रकम हर हाल में अदा करनी होगी। रकम आपसे रिकवर जरूर करेंगे, लेकिन टाइम आपकी मर्जी का आप ले सकते हैं, इसके लिए आपकी किसी की रोकथाम नहीं है। अब मैं आपको एक और बात बताता जाऊं कि आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको तब्दील कर दिया गया है या जिसको चेंज कर दिया गया अखुवत की तरफ से, जिसकी वजह से लोन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो अब जो लोन अखुवत की तरफ से आपको मिलेगा, वो इस बुनियाद पे नहीं दिया जाएगा कि आपके जो बाकी तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हैं वो 100% पूरे हैं कि नहीं पूरे, बल्कि आपको लोन इसलिए दिया जाएगा, इस वजह से दिया जाएगा कि आप जो काम करना चाह रहे हैं या जिस रीज़न के लिए या जिस वजह के लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं, वो कितनी ऑथेंटिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो ये आके कहता है कि मैंने एक गाड़ी लेनी है सिर्फ़ अपने घर के लिए, उसके लिए मुझे लोन चाहिए। और एक बंदा जो कहता है कि मैंने इलाज करवाना है या फिर मैंने एक ऐसा कारोबार शुरू करना है जो कि मेरे बच्चों को रोज़गार बनेगा, तो जिस बंदे ने गाड़ी लेनी है, उसको लोन नहीं दिया जाएगा, उस बंदे को लोन दिया जाएगा जिसकी मजबूरी है या फिर एक
ऐसा कारोबार बंदा शुरू करने वाला है जो वाज़े तौर पे ये दिख रहा है कि अपने बच्चों के लिए या फिर एक मेहनतकश बंदा जिसके लिए वो लोन दे रहे हैं। तो ये एक बात आपको बताता जाऊँ कि आपने जब वहाँ पे रीज़न देनी है ना, आपने जब आप बताना है कि मैं इस चीज़ के लिए लोन ले रहा हूँ, तो वो रीज़न आपने एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी देनी है। सुन के उनको लगे कि वाक़ई ये जो बंदा है, जो लोन ले रहा है, वाक़ई इसको इस लोन की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो के लिए मैंने आपको इतना ही बताना था। इसके मुतालिक आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपने होस्ट वकास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।